इस वीडियो में मैं आलस दूर करने के 5 ऐसे निंजा टेक्निक बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपका आलस आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। तो चलिए फिर बिना आलस किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 है 5 सेकंड रूल बनाओ। जब भी माइंड में कुछ करने का है, जैसे पानी पीना हो, टॉयलेट जाना हो, खाने के लिए बैठना हो, एक्सरसाइज करना हो, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर नहाने के लिए बैठना हो, तो 5 सेकंड में ही फटाफट उठ जाओ, क्योंकि 5 सेकंड से लेट करने पर आपका माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा उसे बाद में करने का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब भी हम मॉर्निंग में उठने की कोशिश करते हैं और एक बार घड़ी की तरफ देखते हैं कि अभी तो 20 मिनट रह गए हैं और माइंड में ही सोचने लगते हैं कि 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा, 5 मिनट में मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा और 5 मिनट में मैं अपने ऑफिस या फिर स्कूल पहुंच जाऊंगा, अभी तो मैं 5 मिनट और सो सकता हूं। पर जैसे ही हम 5 मिनट सोने के लिए कोशिश करते हैं और एक झपकी लेते ही पता ही नहीं चलता है कि कब वो 20 मिनट बीत जाते हैं। तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है। अगली बार कोई भी काम हो तो आपको 5 तक काउंट करना है और फट से उठ जाना है। रूल नंबर 2 है पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। ये टेक्निक एक जगह बैठकर काम करने वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी कुछ पढ़ने या काम करने बैठो तो 25 मिनट का अलार्म सेट कर दो। इससे बैठने में आलस नहीं आएगा, क्योंकि केवल 25 मिनट ही बैठना है। फिर अलार्म का रिंग बजे तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लो, जिसमें तुम कॉल कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि केवल 5 मिनट का ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। रूल नंबर 3 है फूल योर माइंड। ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई काम करने बैठ जाते हैं तो उसके बाद आलस नहीं आता है, लेकिन बस एक बार बैठने में ही आलस आता है। फॉर एग्जांपल, जिम चले जाने के बाद आलस नहीं आता है, बस जिम जाने का आता है। बुक पढ़ने का आलस नहीं आता है, बुक का फर्स्ट पेज पढ़ने में आलस आता है। कॉल पर मीटिंग करने में आलस नहीं आता है, बस एक बार कॉल करने में आलस आता है। तो इसके लिए ये करो, पहले ही ये समझो कि मुझे केवल 2 ही पुशअप लगाने हैं, मुझे केवल 2 ही मिनट बात करनी है, मुझे केवल 10 मिनट ही जिम में टाइम स्पेंड करना है, मुझे केवल 2 ही पेज पढ़ना है। ऐसा करने से आपका दिमाग एक्शन में लेगा और आप जब शुरू हो जाओगे तब क्या पता उससे भी ज़्यादा करने लग जाओ। रूल नंबर 4 है डेडलाइन एंड कैलेंडर वर्क। किसी काम की अगर डेडलाइन बनी होती है तब उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो डिले ना हो। तो आपको जब भी कोई काम करना है तो उसके लिए एक डेडलाइन डिसाइड करें कि कब तक मुझे इसको खत्म करना है। तो इसके लिए आप गूगल कैलेंडर का अच्छे से इस्तेमाल करो। हर डेट में कोई ना कोई काम पहले से लिख दो और हर वक्त कैलेंडर पर नजर रखो। रूल नंबर 5 है 1% रूल बनाओ। अगर कोई चीज़ सीख रहे हो लेकिन उस पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हो क्योंकि वो काम बड़ा लगता है, तो एटलीस्ट यह सिस्टम बना लो कि कम से कम 1% तो उसमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है। चाहे 5 मिनट ही पढ़ना पड़े, लेकिन 5 मिनट भी नहीं सीखा उसके बारे में, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करो। तो इन 5 टेक्निक को अपनाओ और अपने आलस को दूर भगाओ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए।